आदमी दिल में किसी की तरफ से बुग़्ज़ कीना न रखे, आदमी किसी को देखकर जले ना, आदमी दिल में गलत नियत ना करे, दिल को बुराइयों से साफ सुथरा कर ले तो कुरान फरमाता है वो इंसान कामयाब हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। नफ्स को पाक करो। देखो, एक है जाहिर में अल्लाह अल्लाह करना, हम आपके सामने बैठे हैं तब तो बहुत बगुला भगत में रह गए, बिल्कुल मुंह से कुछ न कुछ निकला करी ताकि आप लोग जानो कि के जुबान रुकत नहीं है, ये बहुत नेक आदमी है। और एक घर में आदमी उसी तरह रहे तब तो कामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह। पता चला जाहिर में यहाँ तो हम कुर्ता पैजामा टोपी लगाए बैठे थे, घर में जे जांघिया बनिया ही पहन के सोई, तो पता चला कि हमारी बाहर वाली जिंदगी अंदर वाली जिंदगी दोनों दो तरह की होगी। बोलो है कि नहीं जी। और जाहिर में हम आपसे मोहब्बत से मिले और दिल में आपकी तरफ से दुश्मनी हो तो ये भी दो तरह की जिंदगी हो गई, जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ। तो अल्लाह से दुआ करो कि दोनों जिंदगी हमारी तुम्हारी एक हो जाए, इज्तिमाई जिंदगी और इनफिरादी जिंदगी। अकेले रहो तब भी वैसे और 10 लोगों में बैठो तब भी वैसे, अगर इज्तिमाई और इनफिरादी दोनों जिंदगी यकसा हो गई तो इंसान कामयाब है। नफ्स को पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक जंग से वापस आए, मदीने मुनव्वरा के करीब पहुंचे तो सहाबे किराम से फरमाते मेरे सहाबा होशियार हो जाओ, अब हम छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ चल रहे हैं। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल अब तो हम घर में जा रहे हैं, आप इसको कहे तो बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, और जहां तलवारें चलती थी गर्दनें कटती थी खून बहता था उस जंग को आप छोटी जंग बता रहे हैं। कह रहे छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, मैदाने जंग में लड़ना, किसी को मारना, मार खा जाना, तलवार चलाना, कटना कट जाना, ये तो आसान है, लेकिन घर में रह करके इंसान अपने नफ्स से लड़े, ये लड़ना बहुत कठिन काम है। घर में आदमी अपने नफ्स से लड़ाई कर ले तो अपने नफ्स को पाक करो। हदीस पाक में अनानासिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, बेशक जो दूसरे को जियल करवा दे वो पहलवान नहीं है। जो किसी को कत्ल कर दे वो पहलवान नहीं, जो किसी को बेइज्जत कर दे वो पहलवान नहीं है। पहलवान कौन है? हुजूर फरमाते लैसा शदीद अल्लज़ी यसरा, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए और गाली न बके, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और गुस्से को पी जाए, सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो मारो ना, गाली न बको, बीवी से गलती हो जाए तो बीवी को मारो ना, तलाक न दो, बल्कि अपने नफ्स पे काबू कर लो।
कुरान कहता अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला इसी नेकी करने वाले लोगों को महबूब बना लेता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो गुस्सा आए लाठी न उठाओ, गुस्सा आए गाली न बको, बल्कि सब्र करो तो तुम कामयाब हो। गोया कि तुमने अपने नफ्स को पाक कर लिया। क्या हमारा कुरान करीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह अल्लाह फरमाता वला तनादौ वला तफसलु, ऐ लोगो आपस में झगड़ा न करो, वला तफसलु, और फूट पैदा न करो, आपस में झगड़ा न करो। अब आपस में पड़ोसी पड़ोसी हैं कि आपस में पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा न करे, गांव आपस में एक दूसरे से झगड़ा न करे, घर में 10 आदमी है तो घर में एक दूसरे से झगड़ा न करें, मियाँ बीवी 2 हैं तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा न करें। आगे अल्लाह फरमाता है फतज़हब रिहुकुम, कि आपस में झगड़ा करोगे, इख्तलाफ करोगे तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सब्र करो, झगड़ा न करो। अगर कोई एक बालिस्तित जमीन आपका कब्जा नाजायज कर रहा है तो तुम सब्र कर लो, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि मेरे पैगंबर फरमाते मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, कि जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन नाजायज कब्जा कर लिया तो हुज़ूर फरमाते हैं जमीन का 7 तबक कल क़यामत के दिन उसके गले में लटकाया जाएगा। अल्लाह ले ले। अल्लाह। तो उसने एक बालिस्त जमीन आपकी बेईमानी कर ली तो आपके लिए थे नेकी, आपके लिए नेकियों का सहारा उसने कर दिया, सब्र कर लिया, अल्लाह आपको सब्र की नेकी अता फरमाएगा। और उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, वो समझता है एक बालिस्त जमीन हमने नाजायज ले लिया तो हम कामयाब हो गए। कामयाब नहीं है, कामयाब तो वो है जिसने सब्र कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आया, बात नचीत आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने बदला नहीं लिया बल्कि घूम करके ये रुख भी पेश कर दिया, कहा लो भाई इस पे भी मार लो, कहा इस पे भी मार लो। तो नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा गौस पाक बगैर गलती के मारा तुमने, तो तुम्हें बदला लेना चाहे बजाय बदला के तुमने रुख पेश कर दिया। कहा हम बदला क्या ले ले तुमसे, तुमने बगैर गलती के मेरे चेहरे पे तमाचा मार कर मेरे ऊपर एहसान कर दिया। अल्लाह एहसान कर दिया। कहा तुमने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने सब्र कर लिया तो तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी मुझे नसीब हो गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुमने मेरे साथ एहसान किया। हाँ, जो तुमने एहसान किया, मुझे तमाचा मारा, गुस्सा पैदा हुआ, मैंने सब्र किया, सब्र की नेकी जो तुम्हारी वजह से मिली है, ये जो तुमने एहसान किया है, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत में ठिकाना दिया, ये नहीं कहा मैं जन्नत में जाऊंगा तो तुमको ले जाऊंगा। आज तो 2 दिन से नमाज पढ़े लागत है तो जन्नत के ठेकेदार हो जाते। अल्लाह। गौसे आदम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह रहे मैं जन्नत में जाऊंगा तुमको ले जाऊंगा, नहीं कह रहे हैं। फरमाते हैं कि अगर जन्नत में अल्लाह ने मुझे ठिकाना दिया तो मैं तुमको जरूर लेके जाऊंगा, इस एहसान का बदला क़यामत में चुकाऊंगा।
अगर अल्लाह ने चाहा तो पता चला है लोगों, अगर कोई जमीन नाजायज कब्जा कर ले तो सब्र हो सके तो सब्र कर लो, गोया कि वो बर्बाद हो गया, तुम कामयाब हो गए। बेशक सुभान अगर कोई गाली दे दे तो तुम सब्र कर लो, गाली का जवाब गाली से न दो, मार का जवाब मार से न दो, बल्कि तुम अपने नबी की सीरत को जिंदा करो। इसलिए कि मेरे नबी की सीरत में लिखा है ला यजज़ी सय्यता बिस्सय्यति, कि बुराई का बदला मेरे नबी बुराई से नहीं देते थे। बेशक सुभान लाकिन यअफू व यस्फहू, लेकिन अल्लाह के रसूल तो माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। तो नबी की सीरत को जिंदा करो, कोई गाली दे तो बदल के गाली न दो। ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों तुम भी सुन रही हो, कोई बेईमानी करे तो पलट कर उसकी बेईमानी न करो, बल्कि समझ जाओ वो बर्बाद हो रहा है, हम कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुभान माशाअल्लाह। हमें तो अपने किरदार से अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, लिहाजा झगड़ा न करो, अपने नफ्स को पाक कर लो। लेकिन कुछ लोग हैं, यही बात सीतापुर में सुना रहा था, एक जगह रेउसा है, सुना ही रहा था कि मेहरवर में यहाँ झोंटा पकड़ा हुआ होगा, दुई मेहरुए भिड़ियाएगी, उके झोंटा पकड़े उके झोंटा पकड़े, सब छोड़ावे छोड़बे नहीं करें, जैसे सड़ावे नहीं लड़ाई लागत है रोड पर, चाहे जत्ती लाठी चले लेकिन वो लुड़ियाए हैं मुँह। अल्लाह जाने लोग सुनने आते हैं तो ये नहीं कि उस पर अमल करें, तकरीर भी सुनेंगे और जैसे के थे वैसे फिर रहेंगे, क्या फायदा। वो तो वैसे है जैसे बताते हैं कि एक सरकारी स्कूल चलता रहा है, बच्चन का एक मास्टर साहब पढ़ावत रहा है, तो एक लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबियावा सुनिस तो चौंका, इसका स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं हे गधे, तो धोबियावा लौट आवा स्कूल में, लेकिन मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, तो मास्टर साहब गुस्सा में बैठे रहा, कहीं हाँ होते, तो धोबियावा कहे तो हमरा गधा पढ़ाई दे। मास्टर साहब गुस्सा में कहीं चले आओ, और धोबियावा सही लेके चला हुआ, गवापन गधा खोल लावा, कह लो मास्टर साहब के नाम लिख लो, तो मास्टर साहब गुस्सम कलम वलम चले कहीं जा लिख लिया, तो कहा थे फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो ये पूछिस कि डॉक्टर मास्टर साहब कितने दिन में का पढ़ाई दे हो, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाई देवे। चला गा धोबियावा घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा थे स्कूल में 6 महीने में पढ़ी जी। जब 6 महीना जब वो चला गा घरे खुश, और मास्टर साहब गधा कैसे पढ़ावा, इंसान का तो हाली पढ़ाई नहीं मिला था, तो गधावा का लिहिन बेच 300 रुपया के, 300 नाम लिखो नहीं पाएगा, 300 रुपया गधा बेच ली, 600 रुपया मास्टर साहब के होगा। और धोबियो घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाए। जब 6 महीना पुरियाने तो धोबिया रस्सी वस्सी लिहिस कहे जाए गधावा का बांध ले, अब तो पढ़ेगा वही। लेके गए स्कूल में रस्सी लेके, धोबियो पूछा था मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा, तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में गवा। मैं लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, बताइए लोग अद्दे बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाईस, जैसे पहले गधावक दिखावत रहा वैसे दिखाईस, कैसे आ आ आ आ आ आ आ चुचकार चुचकार बुलावे। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करते हैं, यो हमका रस्सी दिखावत है। कोतवाल साहब कहीं का बात है रे,
फिर कहते आह 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 आह। वो उठे कोतवाल साहब 2-3 लात मारे दुबियवा के। दुबियवा जब गिरा तब कहते अच्छा भैया लिखाई पढ़ाई तो का कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गे, रह गे गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे ऊपर से। हाँ। तो पता चला कि इंसान को चाहे जितना समझाओ कि लड़ो झगड़ो ना, लड़ने में झगड़ने में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। मोहब्बत से रहो। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे अल्लाह तुमसे राजी नहीं होगा। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्ना, ऐ मेरे उम्मतियों तुम हरगिज हरगिज जन्नत में नहीं जा पाओगे हत्ता तुमिनु, जब तक के तुम ईमान वाले नहीं बनोगे। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जन्नत में नहीं जा सकते। बेशक। फिर आगे फरमाते वलन तुमिनु, और ऐ मेरे उम्मतियों हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते हत्ता तहाब्बो, जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बेशक सुभान अल्लाह माशा। कोई कहे कि हम ईमान वाले हैं और दुश्मनी कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो समझो वो झूठा है, वो साहिब ईमान नहीं है। अल्लाह। नबी फरमाते हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं होगे जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बेशक। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पे खानदान बंद, बोलचाल बंद, और फिर कहते हैं मुसलमान हैं। ईमान तो है ही नहीं जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बोलचाल बंद है, कैसी बोलचाल? अरे 20-20 किलो 20-20 कोस के लोग आते हैं शादी ब्याह में दावत खाने, और पता चला पड़ोसी तो कि हमारे खानदाने नहीं है। अरे 20 किलोमीटर से आकर के तुम्हारे दस्तरखान पे इंसान खा रहा है और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा उससे खानदान नहीं है। काहे नहीं खानदान है? तो कहते हैं वो फलाने मौके पर हमारू का झगड़ा होगा रहा है, तभी से हमारू के बोलचाल नहीं है। अरे अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुनो, हुजूर फरमाते सिलमन कता का, उससे तुम रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। जो काटने की कोशिश करे हुजूर फरमाते उससे रिश्ता जोड़ो। वाफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। तो मुसलमान हो, नबी की जिंदगी देखो, आपस में मोहब्बत करो। और मोहब्बत होगी कैसे? हुजूर फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है कि खानदाने कराओ, एक बकरा काट दो, अकीका कराए, सबका भला खवाए दो, बजानो, मोहब्बत हो गई। कोई जरूरी नहीं बकरा काटो, कोई जरूरी नहीं आपस में बोलचाल के लिए जर्दा बनाओ, खाओ पियो तब बोलचाल करो, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बता दूं, इज़ा फ़अल्तुम, कि जब तुम लोग उसको करोगे तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत हो ही की रहेगी, मोहब्बत हो के रहेगी। कालू बला, सरकार फरमाते, सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो कौन सी चीज है कि उसको हम करें तो आपस में नफरत न हो, मोहब्बत पैदा हो। सरकार फरमाती इफ़्शउस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। बेशक सुभान, जहां मिलो सलाम करो, और जब सलाम करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी, नफरत दिल से निकलेगी। और तजर्बा भी हमारा तुम्हारा है, कोई के बोलचाल ना हो और अचानक कोई बोल दे तो दूसरा सोचेगा यार हम इससे नहीं बोलते तो उसने हमको बुलकारा है यार, इसके मतलब हमारी मोहब्बत इसके दिल में है, तभी इसने हमको बुलकारा। तो आपस में सलाम करो, पड़ोसी जब मिलो तब सलाम करो, नहीं कि संझक सलाम होएगा तो 2-4 दिन के काम खत्म।
नहीं, इस्लाम में है कि सलाम करके आप दीवार के आड़ में गए कोई काम के लिए और फिर आए, फिर निगाह पड़ी, तो इस्लाम कहता है कि फिर सलाम करो। बेशक सुभान अल्लाह हक। लेकिन किसे सलाम करो? आज मौलाना साहब आई हैं तो आप सलाम कहले हो, प्रधान जी आई हैं सलाम कहले हो, लेकिन घर में सलाम क्यों नहीं करते? सलाम का मतलब क्या है सुनो। सलाम का मतलब है अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। इसका मतलब क्या है? तुम अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है? अरे यार बोलो यार। देखो अंग्रेजी में सलाम होता है गुड मॉर्निंग, बोलो। तो गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, यही तो है। जब मैं गुड मॉर्निंग यानी तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, शाम शाम के चाहे लतियाइन जाओ। है? बोलो ये कौन सा सलाम की सुबह अच्छी हो? अरे सुबह नहीं, हम तो उसी वक्त सलामत रहेंगे जब हर वक्त सलामत हो। बेशक सुभान अल्लाह। सुबह सलामती हो, दोपहर में हम पर अदाब हो, शाम को हम बर्बाद हो जाएं, रात भर हम तड़पते रहें और सुबह सलामती हो बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अंग्रेजी का सलाम था, लेकिन इस्लाम का सलाम देखो, अल्लाह के रसूल ने सलाम का जो तरीका बताया है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। सुबह भी सलामत, शाम भी सलामत, रात भी सलामत, दिन भी सलामत, तुम सलामत रहो। तो एक तो दुआ हो गई सलाम में, और एक और बात हो गई इसमें कि तुम सलामत रहो, यानी तुम हमारी तरफ से खतरा न समझो, हमारी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, तुम्हारा माल भी सलामत है, तुम्हारी माँ बहन बेटी भी सलामत है। बेशक तुम हमसे मुतमईन रहो, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, जान के एतबार से, माल के एतबार से, औलाद के एतबार से, हर एतबार से तुम सलामत हो। उधर से उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी तुम पर सलामती हो। बेशक सुभान तो अल्लाह। बताओ, इधर से भी वादा हो गया कि हमसे तुम्हारी जान माल सब सलामत, और उधर से भी वादा, तो मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी बोलो? है? तो ये दुआ घर में भी दाखिल हो तो घर में भी कहो, घर में जाओ अपने तो अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब बेटी है तो बेटी का मतलब है बेटी तुम सलामत रहो, बहू है तो तुम सलामत रहो, बीवी है तो तुम सलामत रहो, बच्चे हैं तो तुम सलामत रहो। घर में भी सलाम करो, लेकिन हम लोग दूसरे से किया जाता है, और घर में अब्बा अम्मा से नहीं किया जाता। पूछो काहे नहीं करते? अरे यार बप्पा से शर्म लागत है यार, मेहरवस काहे नहीं करते? शर्म लागत है यार। अरे जब मोहब्बत का जरिया है तो घर में भी तो मोहब्बत होनी चाहिए। एक साहब ऐसे तकरीर सुनी और उनके मेहरुआ के बनत नहीं रहा, हमेशा इसे ठनी रहत रहे। तो जब सुनील कहीं यार सलाम से मोहब्बत पैदा हुई, तो अब हमू घरे जेबे मेहरुआ सलाम करबे ताकि हमारू के दिल एक हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। तो बेचारा तकरीर और की सुन के गवा, अब अपने घर के दरवाजे पर ठाड़, कब हूँ सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं कि कसके करी, और उधर यहू है कि झगड़ा खत्म हुई, मोहब्बत पैदा हुई। खड़ा रहा बड़ी देर तक, हिम्मत की हिस्स, तो कहे हिम्मत पड़े नहीं, लेकिन फिर तैयारी के आस्तीन वास्तीन समेटिस, कहे सब जरूर करब चाहे, मालूम होता लड़ाई जाते कुश्ती। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, कहते अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से किहिस, तो के मेहरुआ कहा था तो और सब मजाक नीक लागत है, लेकिन तो यूं मजाक हमका नहीं नीक लागत। अल्लाह। अब बताओ, अति मेहनत से बेचारा पहली दफा सलाम कह पे, तो के औरतिया कहते तो ये मजाक नहीं नीक लागत है? क्यों? घर में माहौल इस्लामी नहीं है? आज हमारे घरों में माहौल इस्लामी नहीं रह गया। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारा शौहर घर में आए तो शौहर से सलाम करो,
तुम्हारा बेटा है, बेटे से सलाम करो, माँ बाप आए, माँ बाप से सलाम करो। सलाम करोगे, बच्चे सीखेंगे तो बच्चों की भी आदत पड़ जाएगी सलाम करने की। घर में एक इस्लामी माहौल पैदा हो जाएगा। कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। और याद रखो, जिसका नफ्स पाक होगा वो अल्लाह को भूलेगा नहीं, उसकी नमाज नहीं छूटेगी। नमाजें पढ़ो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। देहात का आदमी तो बहुत महरूमुल किस्मत होता है। शहर के लोग अक्सर नमाजी होते हैं, लेकिन देहात के बेचारे वही जो बुढ़वा कोई काम लायक नहीं रह जाते उन्हीं पढ़ाते। जिंदगी तो गुजर जाए, कटहर चुरावे, मुर्गी चुरावे, और जब बुढ़ा जे है तब मस्जिद जाइए। वह महीना 2 महीने जैसे पढ़ी हैं, बस समझिए कि हम अल्लाह वली हो ही गए। अब वो मस्जिद के इमाम पर मुसीबत बन जाता। जब कोई काम लायक नहीं, 3 बजे उठ जाते, नींद परत नहीं है, पहुंच जाइए मस्जिद में। मौलवी, ओ मौलवी, बहुत चर्बी आएगा ही कि आंखें न खुली, बहुत सोत अभी के बिस्तरा गोले वाला है। बताओ, ये बुढ़वा नमाजी नहीं बना था, इमाम के लिए मुसीबत बन जाते। ऐ मेरे बूढ़े भाइयों, अगर अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे नमाज पढ़ने का, मस्जिद में पहले पहुंच जाओ तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह के घर में आज मेरी हाजिरी सबसे पहले हो गई है। तो फौरन वजू बना करके और अजान पुकार दो और खुशी महसूस करो कि अजान जैसी नेमत अल्लाह ने आज हमारे हिस्से में दे दिया। इसलिए कि अजान वो दौलत है। हदीस पाक में अन मुआवियता काला काला रसूलुल्लाह, मुआविया साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अजान मस्जिद में पुकारने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि वजू बना के अजान पढ़ दो, तो अजान की नेकी भी तुमको मिल जाएगी, और अजान की आवाज इमाम साहब सुनेंगे तो खुद ब खुद बेदार हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो तुम 2 सवाब पाए, एक तो अजान की नेकी तुमको मिल गई, दूसरे ये कि इमाम की बुराई करने से भी तुम्हारी जबान बच गई। इमाम की बुराई करते हो और इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे और इमाम की बुराई भी करेंगे, तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी बख्शिश की जामिन कैसे हो सकती। हुज़ूर फरमाते अल इमाम जामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाज का जामिन है, यानी जिम्मेदार है। वल मुअज्जिनु अमीनुन वल मुअज्जिनु मुअत्तमिनुन, और अजान तुम्हारी नमाज का अमीन है। मुअज्जिन अमीन और इमाम तुम्हारी नमाज का जामिन। तो जब जामिन ही की बुराई करोगे तो नमाज की जमानत कहाँ रह जाएगी। इमाम की बुराई ना किया करो। आज बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिद जब बने लगे तो कहीं नहीं, मस्जिद सबसे ऊंची बने चाहिए, संगे मरमर लगे चाहिए, मीनार 100 फुट के हो चाहिए, मस्जिद में कूलर होना चाहिए। नहीं नहीं, मस्जिद में फ्री एसी लगेगी चाहे जितना पैसा हो। गांव वालों को जज्बा रहता, माशाल्लाह अच्छा जज्बा है, अल्लाह का घर बेहतर बनाते हैं, लेकिन अफसोस कहाँ होता है। सुनो, मस्जिद बड़े बनेगी चाहे जितना पैसा हम लोग देंगे, संगे मरमर लगेगा हम सब लोग देंगे, मीनार 100 फुट की बनेंगी हम लोग पैसा देंगे चाहे जितना हो, मस्जिद में एसी लगेगी हम लोग पैसा देंगे चाहे जितने की लगे, चाहे जितने की लगे। लेकिन जब उस मस्जिद को बनाई काहे जाती है, मस्जिद काहे बनाई जाती है? नमाज के लिए ना, बोलो। जब नमाज, जो असले मकसद है नमाज, जब उस नमाज के लिए इमाम रखा जाएगा
तो इमाम साहब के पूछिए तनख्वाह कितनी हो चाहिए। तो अगर इमाम साहब को कहीं 10,000 तो कहने 10,000, 3,000 बहुत है, अल्लाह 5,000 बहुत है, 5,000 पर रहे को तो रहो नहीं तो जाओ। अब मेरे भाई ये अफसोस की बात है और बेवकूफ़ी की हद हो गई कि जिस नमाज के लिए तुमने इतनी अच्छी मस्जिद बनाई है वहां तुमने पैसा नहीं सोचा। अब असले मकसद जब नमाज पढ़ाने की आई तो सोचो तो कोई ऐसे अटहा पटहा मौलवी मिल जाए जो 1,000-2,000 ले पड़ा रहे ऐसे अल्लाह है, चाहे उसके तलफ़ुज़ सही हो चाहे ना हो, नमाज के मसला का मालूम हो चाहे ना हो, बस तू मस्जिद में पड़ा रहा है और 2,000 रुपया ले ले। ऐ लोगों, असल मकसद है मस्जिद बनाना किस लिए? नमाज के लिए। जब तुम्हारा इमाम बासलाहियत होगा, खुशहाल होगा, तो तुम्हारी नमाजों में भी अल्लाह ताला खुशू खुजू पैदा करेगा। वो नमाज तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाएगा। तनख्वाह भी दो और इसके अलावा जब जुमा को जाओ तो 10 रुपया अलग से रख जाओ, नमाज के बाद इमाम से मुसाफा मिलाओ और 10 रुपया तुमने अगर इमाम के हाथ में दे दिया तो इमाम भी खुश होगा, इमाम की दिल से दुआ निकलेगी और अल्लाह तो देख ही रहा है कि एक नेक आदमी की ये मदद कर रहा है तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह तो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम कभी परेशान नहीं होगा। 8 दिन आप गए और 10 रुपया मुसाफे में दे आए, पता चला अगर 100 नमाजी हैं तो अगर इमाम साहब को सबने 10-10 दे दिया तो 1,000 हो गया, तो 4-5 हजार 6,000 तनख्वाह और 4,000 रुपया महीना में से पा गए तो एक इमाम गरीब की जिंदगी तुम्हारे बीच में अच्छे गुजर जाएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो है लोगों, रहम करो। 10 रुपये में क्या है? सुबह तुम्हारा बच्चा दिन भर में पता नहीं कितने दफा मांगता है, आप देते चले जाते हैं। 10 रुपये में कुछ नहीं है और सब लोग 10-10 रुपया दे दिए। नजराना इमाम साहब को 8 दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के बच्चे भी खुश होंगे, इमाम साहब भी खुश होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज जरूर पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा राजी नहीं होगा। साफ रखो अपने आप को, दिल भी साफ रखो, बदन भी साफ रखो, इसलिए कि दिल तो साफ है और जाहिर साफ नहीं, तब भी तो नमाज नहीं होगी। बोलो जी कुर्तम पैखाना लाग हो, दिल साफ हो तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं। नमाज जब अच्छी होगी जब आपका जाहिर भी बातिन भी पाक हो। पाक और साफ रहो। कुरान करीम में हदीस पाक में भी है, कुरान में युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक और जो सुभान पाक और अल्लाह। साफ रहते हैं उससे बंदे भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा ही बताओ, टोला पड़ोसी में आप देखे होंगे जो अपने बच्चे को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है, कायदे से पहनाया रहता है साफ सुथरा, तो वो बच्चा निकलता है तो दूसरे लोग गोद उठाने में शर्माते नहीं। बोलो भाई, हक है, साफ सही है। सुथरा बच्चा होता है तो आदमी अपने गोद में ले लेता, चाहे जिसका बच्चा हो आदमी प्यार कर लेता, और जिसके नाक बुल्लू बुल्लू गिरत हो, चाहे बड़े घर के लड़का हो तो उसका कोई गोदी उठाई हाली न उठे। इंसानी फितरत है कि जो साफ सुथरा रहेगा उसी से इंसान मोहब्बत करेगा। बेशक अब आजकल बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहीं मौलाना साहब तो नहीं तबीज बनाए दिया, पूछो क्या बात है, कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा के तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठत है। अल्लाह। अब बताओ निगाह कैसे उठे? महीना नहात नहीं हो तुम, नहाती नहीं, साफ सुथरा नहीं रहती, फिर तुम्हारे शौहर की नजर तुम पर कैसे उठेगी? इंसानी फितरत में दाखिल है साफ सुथरी चीज से मोहब्बत करना। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम साफ सुथरा बनी रहो, घर में रहो तो बन संवर के रहो, लेकिन नहीं, कब बनी है संवरी है? जब कहूँ मेलम जाए कोई या कहूँ बिहायम जाए कोई, बिहायम जई है तो बन संवर के जई है, तके हुआ कौनों से हंसी मजाक करी है, मुस्कुराए के कहूँ मर्दवा देख लीस
बहुएं से लतियावे शुरू करत थे कि तू फलनवा से मुस्की काहे मारत रहे रे, तू हुए जा, अब तोर हमार न निपटी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐ मेरी माँ बहनों, बन संवर के मेले में न जाओ, बन संवर के शादी में न जाओ, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा में, ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि कोई औरत हरगिज़ हरगिज़ अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को। कुरान कहता है कि औरत अपना बनाओ संवार अपने शौहर को दिखाए, शौहर के सामने बन संवर के रहे, ताकि शौहर का दिल खुश हो और शौहर की निगाह किसी दूसरी की माँ बहन पर न उठे, वो गुनाह से भी बचेगा और मियाँ बीवी में मोहब्बत हो के रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक हक। अपने शौहर के सामने बनाओ संवार जाहिर करें। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने बनाओ संवार करके रहें, ताकि बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बच्ची अता फरमाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। आगे कुरान कहता औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या औरतें अपने शौहर के सामने बनाओ संवार करें, ताकि अपने ससुर के सामने, ताकि ससुर भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें बहु अच्छी अता फरमाया है। तो ऐ मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह में मेला में बन संवर के न जाओ, वही तुम्हारी तिलाक का सबब बनता, घर में नफरत का सबब बनता। पाको साफ रहो, पाको साफ हो करके कुरान करीम की घर में तिलावत करो, वक्तों पे नमाज अदा करो, तुम्हारे बच्चे तुमको देख देख के नमाजी हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, के लोगों माँ की गोद से दीन सीखा करो। माँ की गोद, तो जब माँ कुरान पढ़ेगी तभी तो बच्चे देखकर कुरान पढ़ेंगे। माँ के मुंह से कलमा निकलेगा तो बच्चे भी माँ के मुंह से कलमा सुन सुन करके बच्चे कलमा याद करेंगे। कल की माँ बहनें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। कल की माँ अपने बच्चों को कहते थे कि बेटा सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते, आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते। नबी के नाम पर सोना है, नबी के नाम पर उठना है। तो बच्चे दीन सीखते थे अपनी माँ की गोद से। और आजकल की माँ न उनका कलिमा याद है न दरूद याद है, तो क्या कहें कि सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते। बल्कि आज जब माँ की गोद में बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? हम तो देहाती आदमी सुने थे, जहाँ लड़का रोवे लागी माँ महतारी उठाए के बिस्तर पट के तके भदर भदर पीटी, सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लिए थे। न कोनो एक किताब हम आज तक पढ़ पावा, न कोनो एक मौलवी कोनो मास्टर निकले, अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं सब। दरूद नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है कि अत्तहियात याद कर लें, सूरह फातिहा नहीं याद है कि कम से कम हमारी नमाज हो जाए। अल्लाह जाने बकवास कहाँ से याद कर लेते हैं। और बड़ी देर तक गावा करत है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, काने बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बताओ कितनी झुट्टिन होत है। खीर बनाई तो कानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के नाच तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवाओ था। सास ससुर भूखन मरे और खीर कानी बिलैया खाए। तो जब माँ मजहबी होती है तो माँ की गोद से बच्चे को दीन की दौलत मिलती है। ऐ लोगों,
जिंदगी को गनीमत जानो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। इसलिए मौत की तैयारी कर लो, पाको साफ रहो, नमाज की पाबंदी करो और आपस में मोहब्बत करो, आपस में मोहब्बत करो। एक जज़ाकल्लाह मौलाना किफायतुल्लाह एक मुरादाबादी गुजरे हैं। बोलो ना भैया, बस हम खत्म कर रहे हैं, चूंकि हमारा ग्रुप माशाल्लाह कई लोगों पर मुश्तमिल है, उनको पढ़ना है। ये इन हजरात की मोहब्बत है कि इन लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी। तो बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कहना यह है कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। है? ये हिंदुस्तान पहले किसकी हुकूमत में था? अंग्रेजों की हुकूमत में था। बोलो। परसों इलाहाबाद गया तो गंगा नदी के ऊपर 2 मंजिला पुल लोहे का अंग्रेजों ने बनवाया था। इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक उस लोहे में मूर्छा नहीं लगा हुआ। बड़ा मजबूत पुल बनवाया था। अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेज यहाँ के हिंदू मुसलमान पर जुल्म ढाने लगे। तब कुछ मौलाना लोग उठे और उन लोगों ने कहा अंग्रेजों से जिहाद करके इनको हिंदुस्तान से भगाया जाए, ये हिंदू मुसलमान पर जुल्म ढा रहे हैं। तो सबसे पहले किसने फतवा दिया? खैराबाद सीतापुर के रहने वाले खैराबाद के मौलाना फजले हक और मुरादाबाद के रहने वाले मौलाना किफायतुल्लाह, इन लोगों ने फतवा दिया कि अंग्रेजों से जिहाद करके इनको मुल्क हिंदुस्तान से भगाया जाए। तो अंग्रेज ने इन उलमा को क्या किया? तकरीबन 16,000 आलिमों को कत्ल किया था अंग्रेजों ने। कितने आलिम कत्ल हुए थे? 16,000 आलिमों को यहाँ की हुकूमत अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। अल्लाह, तब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज मौलवी मौलाना से लोग नफरत करते हैं, ये बड़ी बेवफाई है। 16,000 मौलाना लोगों ने अपनी जान देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया। इसी में 2 मौलाना का नाम आ रहा है, मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबाद के। खैराबाद के रहने वाले मौलाना फजल हक को तो अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया सजा में, वही बेचारे खत्म हो गए। और मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी को अंग्रेजों ने चढ़ाया, चढ़ गए, तब अंग्रेजों ने पूछा था किफायतुल्लाह मुरादाबादी, अब तुम्हारी आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो बताओ। ये फांसी के तवायद में है, उसूल में है कि किसी को फांसी दी जाए तो आखिरी वक्त उससे उसकी मंशा पूछी जाए। तो अंग्रेजों ने भी पूछा, तो किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने ये नहीं कहा था कि मेरी बीवी को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो, कुछ बात कर ले, बल्कि किफायतुल्लाह मौलाना मुरादाबादी ने कहा था अंग्रेजों आखिरी वक्त मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मैं कुछ शेर कहना चाहता हूं। कहा कहो। तब मौलाना ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ अंग्रेजों, ये समझ रहे हो कि तुम हमको फांसी दे दोगे तो तुम हमेशा रहोगे, ये हिंदुस्तान चमन हमेशा रहेगा। तुम भी नहीं रहोगे, ये चमन भी चला जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पैगंबर, मेरे नबी मजहब इस्लाम लेके आए, यही मजहब रह जाएगा, बाकी नए चमन रह जाएगा। नए चमन में जो फूल है ये फूल नहीं रह जाएगा।
बेशक सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा। इसलिए लोगों, न हम रहेंगे न चमन रहेगा। मौत बरहक है, सबको आनी है, तो इसलिए मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। नमाज पढ़ लो, पाको साफ रहो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, बुढ़ापे का इंतजार न करो। हदीस में लिखा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, और दाढ़ी बड़े मौके पर काम आ जाती है। अभी हमारे मौलाना अकबर मिसबाही साहब हैं, जा रहे थे नरसों भिंगा, पटपरगंज में उनकी मोटरसाइकिल से एक लड़की साइकिल से लड़ी और गिर गई। मौलाना साहब आगे गए तो लोगों ने रोका, तो कहा अब आपके चेहरे पे दाढ़ी है, हम लोग तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन कम से कम लड़की को देख लो, चोट लगी हो तो इलाज करा दो। देखा तो चोट नहीं थी, तो लोगों ने कहा अब जाइए। अब दाढ़ी न हो तो पता नहीं क्या हो। अल्लाह, सही हक सही। आदमी को इस पे रहम आ जाता है। हाँ। और जब दाढ़ी होती है तो आदमी गुनाह से भी बचता है। जिके चेहरे पे दाढ़ी हुई हो बम्बई जाए तो पीला हाउस टहरे न जाइयो, शर्माएगा भाई, इंडिया गेट नहीं जाएगा वो, वरना लोग थूकेंगे कि चेहरे पे दाढ़ी रखा है और इंडिया गेट और पीला हाउस टहल रहा है। तो दाढ़ी भी तुमको गुनाहों से बचाती है, दुनिया में बचाएगी और आखिरत में कब्र में रोशनी का सहारा होगा। बेशक सुभान। और दाढ़ी से बहुत फायदा है। एक दफा बम्बई से आई रहा है, जब बम्बई से ट्रेन चला था तो हिजड़ा ऊपर चढ़ा था, चढ़ा था कि नहीं चढ़ा? सही। तके जो दाढ़ी जो पैंट बूसट पहने रहते, दाढ़ी नहीं रखा थे, उनसे हिजड़वे खूब पैसा वसूलत है, नहीं देते तो थपड़ियाई भी देते। और हम लोग बैठे रहे तो हम एक जगह से बैठे थे, हिजड़ा आवा सबसे मांगी, हमसे कुछ नहीं बोला। जब मांग के चला गया तो सब कहीं यार मौलाना साहब आपसे नहीं मांगिस। हम कहा सबके काम अपने अपने स्टाफ में होते, वो अपने स्टाफ से लेके चला गया, और जो गैरे स्टाफ रहा उसका छोड़ दीस। तो दाढ़ी मुसलमान की निशानी। भाई तो याद रखो मुसलमानों कि इमाम हुसैन ने करबला में जान दी, बच्चों को शहीद अल्लाह की राह में पेश कर दिया, शहीद हो गए, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मुरीद हो जाते। जैसे आजकल आप लोग मुरीद हो जाते हो, पीर आवत है गाँव में बाबा कौनो हाथे फाथ धई दियो और कहू आवत है झूठ न बोले, झूठ न बोल गए, नमाज न छोड़े, नमाज न छोड़ गए, वो चला जाता है झूठ चालू, नमाज छोड़ना चालू। यक्को मानो तो पीर के बताओ, अरे यार मैं गलत कह रहा हूँ। जब मुरीद होते हो तो पीर यही तो वादा कराते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, और पीर साहब से अलग हुए कि फिर वही पुरानी रवैया चालू। तो इमाम हुसैन भी ऐसे कर लेते, यजीद के हाथ पे हाथ रख देते हो, जब अलग होती तो खत्म। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, क्यों? नमाज नहीं पढ़ता था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ दिया। जबकि मदीना वो मुकद्दस सरजमीन है कि हर नमाजी दुआ मांगता है, दिख या इलाही वो दिखा दे, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहते थे कि मदीने के राही मदीना पहुंचकर मदीने से आने की कोशिश न करना। माशाअल्लाह
सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन मदीने में है लेकिन मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ दिया, कूफा गए, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? पता चला कि इमाम हुसैन के नजदीक नमाज न पढ़ने वाला, दाढ़ी न रखाने वाला सबसे बड़ा मलून है, सबसे बड़ा वो गंदा शख्स है कि इमाम ने इसे के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जान दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। ऐ लोगो, या हुसैन कहते हो, कल कयामत में हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? क्या हुसैन राजी होंगे हमसे, तुमसे? खुदा की कसम कभी नहीं राजी होंगे। अगर नमाजें हमारी अदा ना हुई, हमने चेहरे पे दाढ़ी ना रखाया, तो इमाम हुसैन हमसे कभी खुश नहीं होंगे। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए लोगों, मरने से पहले दाढ़ी चेहरे पे रखा लो, नमाजें पढ़ो, आपस में मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अब अगला प्रोग्राम आपके सामने हमारे नाजिम हजरत हाफिज़ कारी आलमगीर साहब पेश करेंगे, लेकिन एक ऐलान सुन लीजिए। चूँकि मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा जो हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है, उसके हम हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की कितनी जिम्मेदारी होती है आप लोग जानते ही। 2 मार्च को हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा का उर्स है, और 34-35 बच्चों की दस्तार बंदी है, और हिंदुस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़े मौलाना है, हिंदुस्तान में उनसे बड़ा मौलाना कोई नहीं इस वक्त, वो हैं मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा। बेशक वो सुभान। तशरीफ ला रहे हैं। अब समझ लो, हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई मौलाना है ये नहीं, और सब जानते हैं वो आ रहे हैं। और 2 दिन हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा के नाम का लंगर चलेगा, तो आप लोग आइए, लंगर खाइए और हुजूर मुहद्दिस कबीर के चेहरे की जियारत करिए 2 मार्च को, और तकरीर सुनिए। ऐलान है। और दूसरा ऐलान ये है कि हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा के लंगर में हिस्सा ले लो। लंगर बुजुर्गों का मुसलमानों के चंदे ही से होता है। बोलो, चाहे अजमेर चले जाओ, चाहे गाजी सरकार के वहाँ चले जाओ, बुजुर्गों के यहाँ जो लंगर चलता है मुसलमानों के देन से होता है। इसलिए लोगों, पूरी तहसील नानपारा पर एहसान है हुजूर मुफ्ती नानपारा का। अगर उनका मदरसा ना होता तो हम भी कहीं नहीं पढ़ पाते। हमने भी 7 साल वहाँ की रोटी खाई, तो आज आपको हम दीन की बात सुना रहे हैं। जितने लोग हैं शायद सब ने वहाँ पढ़ा हो जी। तो बड़ा एहसान है हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा का। तो सोचो ना, जो हो सके जिससे ला करके स्टेज पर पेश कर दो। जज़ाकल्लाह। मौलाना सरार साहब तो कारी सरार साहब बुलाए, वो तो बेचारे देंगे, आप लोग भी कुछ दे दो। अगर आपका दिया हुआ कोई एक खुराक खा लेगा। मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं मेहमान, और आपका दिया हुआ खाकर अगर वो दीन सीख कर यहाँ से जाएंगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा। मरने के बाद भी कब्र में सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में तो मिलेगा, मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो ऐ लोगों, पछताओगे बाद में। इतने बड़े आलिम के उर्स में जिनका एहसान पूरे जी माशाअल्लाह, ये सब लंगर ही के लिए हम मांग रहे हैं आप लोगों से। जिससे जो हो सके सोच लो कि एक टाइम का खाना हम एक मेहमान को हम अपनी तरफ से खिलाएंगे माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह, तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर। सोचो ना, बस दे दो, इसलिए कि नेकी कमाने का जो भी मौका मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और देने के बाद कोई जाएगा नहीं, देने के बाद आप बैठो और फिर इंशाअल्लाह अभी देखो आप नाते सुनेंगे, कैसी कैसी आवाज के मालिक स्टेज पर बैठे हुए हैं। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि तुम्हारे पास अगर कुछ हो तो हिस्सा ले लो हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा के लंगर में, इसलिए कि तुम्हें भी नेकी की जरूरत है।
कल क़यामत के दिन हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा की इंशाअल्लाह शफाअत भी नसीब होगी, इसलिए कि सुभान अल्लाह। लिखा है कि हाजी जन्नत में जाएगा और 400 लोगों की शफाअत करवा के जन्नत में लेके जाएगा एक हाजी। और जो आलिम दीन होगा, नेक आलिम, बामल आलिम, वो क़यामत के दिन इतने लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा जितने कि आसमान में सितारे जगमगा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे इलाके तहसील नानपारा के सबसे बड़े आलिम और सबसे बुजुर्ग आलिम थे हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स हो रहा है। आप लोग आइएगा, लंगर खाइएगा और दीनी बातों को सुनिएगा। मेरी दिली दुआ है कि जिन लोगों ने जिस तरह से भी इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और दोनों जहान में अल्लाह उनके लिए बेहतर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।